है गाइस, इट्स मी डेव निंजा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और हम जो जावास्क्रिप्ट पे गेम बना रहे हैं उस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है, राइट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम एनिमीज़ को क्रिएट करते हैं, कैसे उनको रैंडम कलर देते हैं और कैसे उनको रैंडम लोकेशन से जनरेट करना है और भेजना है अपने प्लेयर की तरफ। बट हम शूट कर पा रहे हैं, बट अभी ये कॉलिजन डिटेक्शन का हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा था, तो इस वीडियो में हम कॉलिजन डिटेक्ट करेंगे। साथ ही अगर तुम देख रहे हो तो हम जो बुलेट्स फायर कर रहे हैं, ये बुलेट तो स्क्रीन के पार चली जा रही है, राइट। बट ये हमारे एरे के अंदर रह रही है और इनकी वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होती रह रही है और एक टाइम के बाद ये बहुत सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो ठीक है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम ऐसा भी एक सिस्टम बनाएंगे कि जैसे बुलेट्स स्क्रीन के पार जाती हैं तैसी वो डिलीट हो जाए या रिमूव हो जाए अपने एरे से। पर प्लेयर के ये जो एनिमीज हैं इनके लिए हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जैसे ही प्लेयर कोई हमारे ये सेंटर से टकराए तैसी हमारी गेम रुक जाएगी। तो काइंड ऑफ ये इनको ज़रूरत नहीं है रिमूव करने की, क्योंकि हम इन्हें खुद ही मार देंगे और अगर जो नहीं मरेंगे वो हमें टच करते ही गेम बंद हो जाएगी। तो ये तो बल्क साइज़ होगा नहीं इनका, राइट। सो आई नो काफ़ी बोरिंग इन्फॉर्मेशन है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कॉलिजन डिटेक्ट करना है, राइट। तो हम कॉलिजन डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी हम बुलेट फायर कर रहे हैं, इस बुलेट और ये एनिमी है, इसके बीच का जो है डिस्टेंस पता करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो हम नीचे आते हैं अपने फंक्शन के अंदर, एनिमेट फंक्शन के अंदर, और जो ये हमने एनिमे डॉट फॉर ईच लूप चला रहे हैं, तो हम इसके अंदर एक और लूप बनाएंगे जिसके थ्रू हम डिस्टेंस पता करेंगे अपने इस एनिमी का और हमारे बुलेट जो भी हम फायर कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम एक और लूप चलाएंगे जो ऊपर बुलेट्स वाला है वैसा ही कुछ, ठीक है। बुलेट्स और बुलेट्स फॉर ईच कर लेंगे, ठीक है। अब बुलेट्स फॉर ईच है तो इसके अंदर हमें दो पैरामीटर्स पास करना है। सबसे पहले बुलेट और दूसरा बुलेट का इंडेक्स, जिसको हम बी इंडेक्स के नाम से डोनेट करते हैं। हमें दोनों की ज़रूरत है क्योंकि हम इसको रिमूव भी करेंगे, राइट। तो इसीलिए मैं इसको भी एक कि इसको ब्रैकेट की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमने एक एरो फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर हम लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि जो भी हमारा ये बुलेट फायर हो रहा है और एनिमी है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, और अगर एक लिमिट से कम है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, मतलब वो काफ़ी पास है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। अब दो पॉइंट्स या दो एलिमेंट्स के बीच डिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास मैथ का एक फंक्शन है, हाईपॉड जिसे बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, जिसको मैं नाम लेता हूँ डिस्टेंस, शॉर्ट में डिस्ट। इसके अंदर हम मैथ का वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं, मैथ डॉट हाईपॉट, ठीक है, मैथ डॉट हाईपॉट। अब इसके अंदर हमें लोकेशंस देनी है, राइट। तो हम देंगे बुलेट डॉट एक्स माइनस एनिमी डॉट एक्स, मतलब हमारे बुलेट और एनिमी के बीच के एक्स का डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो हो गया वो हो गया बुलेट डॉट वाई माइनस एनिमी डॉट वाई, सिंपल। तो ये हमारा डिस्टेंस हमें ये रिटर्न करके दे देगा हाईपॉट, मैथ का हाईपॉट फंक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच का। अब हम इसको अगर कॉन्सोल डॉट लॉग कराएं, कॉन्सोल डॉट लॉग डिस्ट, ठीक है, और मैं कुछ टाइम के लिए ये इंटरवल वाला जो फंक्शन है अपना ये बंद कर देता हूँ ताकि एकदम कन्फ्यूज़न ना होता है, मैं समझ में आए कि आखिर क्यों क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब देख रहे हो ये आ रहा है, ठीक है। मैं अगर कोई बुलेट फायर कर रहा हूँ तो तुम देखोगे ये बुलेट और इसके बीच का डिस्टेंस हमें दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। नीचे नंबर्स देख सकते हो, जैसे मैं बुलेट को फायर कर रहा हूँ और बुलेट उसके नज़दीक से गुजर रही है तो देख रहे हो मिनिमम हो जा रहा है और फिर वापस से बढ़ने लग जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये मिल रहा है, राइट, इस तरीके से हो रहा है। और जब भी ऐसा हो तो हमें क्या है, अब जाहिर सी बात है इस जीरो पे तो कभी मैच नहीं होगा, मतलब हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि इफ़ दिस और बुलेट इज इक्वल टू जीरो देन रिमूव दिस। हमें एक सेफ साइज लेना के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका खुद का भी रेडियस है, बुलेट का भी रेडियस है, तो उन सबको हम माइनस करेंगे डिस्टेंस से, तब जाके ये चीज़ हो पाएगी पॉसिबल। चलो हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे उसका लॉजिक। हम सिंपल से यहाँ पे इफ़ एक कंडीशन बनाते हैं, इफ़ जो डिस्टेंस है लेस देन है 1 से, तब हम रिमूव करें क्या, पर हमें तब रिमूव करना है, पर हम ये भी बात का ध्यान रखना है कि जो प्लेयर है और जो बुलेट है, मतलब जो एनिमी और जो बुलेट है दोनों का खुद का रेडियस भी है और वो टच होंगे एज से ही, सेंटर से नहीं टच होंगे एक दूसरे से, राइट। तो हम इसमें से माइनस करेंगे एनिमी डॉट रेडियस, माइनस करेंगे बुलेट डॉट रेडियस, दोनों का रेडियस हम यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। और हम इसके अंदर फिर रिमूव करेंगे सबसे पहले किसको, बुलेट को रिमूव करते हैं पहले, राइट। बुलेट
डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस एक फंक्शन है जिससे हम एरे को रिमूव कर सकते हैं, एरे के किसी एलिमेंट को। तो यहाँ पे मैं पहले इंडेक्स दूंगा उस चीज़ का, तो हमने देख सकते हो यहाँ पे हमने ये बी इंडेक्स बनाया था, राइट। तो मैं यहाँ पे बी इंडेक्स दे देता हूँ, और हम सिर्फ एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। अब हमें एनिमी को भी रिमूव करना है, तो एनिमी का भी हम इंडेक्स यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ ई इंडेक्स, यानी एनिमी इंडेक्स। और सेम जैसे ये बुलेट है वैसे यहाँ पे एनिमीज़, ठीक है, एनिमीज़ डॉट स्प्लाइस, और बी की जगह यहाँ पे ई इंडेक्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्टली चलेगा। हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं बुलेट फायर करके। ओके, कुछ एरर आ रहा है, बुलेट डॉट स्प्लाइस, ओ बुलेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, माय बैड, बुलेट्स आएगा क्योंकि एरे हमें यहाँ पे देना है। रिफ्रेश, शूट, तो तुम देख सकते हो ये दोनों रिमूव हो गए, राइट। तो हम वापस से अपने ये इंटरवल को चालू कर लेते हैं ताकि हमें एक से ज़्यादा एनिमीज़ मिले। ओके, ठीक है, रिफ़्रेश, हमने रिफ़्रेश कर लिया। अब हमें यहाँ पे एनिमीज़ मिल रहे हैं, हम इनको अब शूट कर सकते हैं, देख सकते हो। पर अभी एक चीज़ तुम देख रहे हो, जब भी मैं किसी एनिमी को शूट कर रहा हूँ तो ये सारे एनिमीज़ ब्लिंक कर रहे हैं, राइट। अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो सेट इंटरवल फंक्शन है, हमारा जो ये क्या कहते हैं सेट, हम जो एनिमी रिमूव कर रहे हैं पर फ्रेम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि ऑलरेडी है, पर उसको जब तक वो ड्रॉ कर रहा है तब तक वो रिमूव हो जा रहा है। तो यार मैं समझ सकता हूँ काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो इस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। हमें सेट टाइम आउट के अंदर बिल्कुल रैप कर देना इसके अंदर, ताकि थोड़ा स्मूथली हो चीज़। मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हम रिमूव कर रहे हैं इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और सेट टाइम आउट 0 कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखोगे अब ब्लिंक नहीं होगा, राइट। अब अगर मैं मारता हूँ देख सकते हो स्मूथली सब खत्म हो रहा है, कुछ भी ब्लिंक नहीं हो रहा, राइट। अरे परफेक्टली हमारा इतना गेम तो काम कर रहा है, कोलिजन डिडक्शन हो रहा है, ठीक है। पर अभी भी जैसे मैंने कहा था हमारे पास जो बुलेट है, ठीक है, बुलेट्स देखो इतनी सारी हो गई होंगी, ठीक है, देख सकते हो 54 बुलेट्स है, और जब जब मैं फायर करूँगा बढ़ते जाएंगे, जबकि इनका यूज़ है नहीं, राइट। तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा बैकग्राउंड से जब भी बुलेट को स्क्रीन के आर पार या दूर चली जाती है, राइट। तो कैसे करेंगे हम ये चीज़, तो हम यहाँ पे आते हैं बुलेट डॉट अपडेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल सा लॉजिक लिख लेते हैं, इफ़ बुलेट डॉट एक्स माइनस बुलेट डॉट रेडियस, बुलेट डॉट एक्स माइनस बुलेट डॉट रेडियस जो है वो अगर लेस देन है 0 से, तो क्या हो, सेम हम टाइम आउट वाले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, बुलेट को यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे बी इंडेक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें नीचे यूज़ करना है बी इंडेक्स, परफेक्ट। अब देखते हैं हम, अब अगर हम कोई बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम देखोगे 3 बुलेट्स हैं, अब 0 है, राइट, देख सकते हो। पर अभी भी एक दिक्कत ये है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के बुलेट्स को रिमूव कर रहा है। अगर क्योंकि मैं बुलेट्स करूँ देखोगे 40 बुलेट्स हैं इस डायरेक्शन पे, नहीं सिर्फ इस डायरेक्शन पे। तो हमें ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी डायरेक्शंस के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक और बना लेते हैं और कंडीशन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे कि बुलेट डॉट वाई जो है, ठीक है, प्लस सॉरी बुलेट डॉट एक्स जो है माइनस बुलेट डॉट रेडियस जो है, ठीक है, अगर वो बड़ा है किससे, कैनवस डॉट विथ से, मतलब अगर इस एरिया के पार चले जाता है तो भी हमें रिमूव करना है, ठीक है। बुलेट डॉट एक्स माइनस बुलेट डॉट एक्स माइनस बुलेट डॉट रेडियस या कैनवस डॉट विथ से अगर बड़ा है तो भी रिमूव हो जाए, ठीक है, ओके। और सेम हमें वाई एक्सिस के लिए भी कर लेना है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और x की जगह हम y लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पे विथ की जगह हम हाइट लिख देते हैं, ओके। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब ये चीज़ फिक्स हो गई होगी। मैं अगर किसी भी डायरेक्शन में बुलेट मारूं, राइट, और अब देख सकते हो स्क्रीन से सारे बुलेट जा चुके हैं। मैं बुलेट सर्च करूं, देख सकते हो ब्लैंक है, ठीक है। तो परफेक्टली ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। अब एक और लॉजिक ये बनाना रह गया कि जब भी कोई एनिमी हमारे बीच वाले प्लेयर से टच हो
तो गेम ओवर हो जाए, यानी गेम रुक जाए, राइट। तो चलो देख लेते हैं ये चीज़ हम कैसे करेंगे। तो सेम है जैसे हमने बुलेट और प्लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनका कोलिजन डिटेक्ट करके फिर हम रिमूव करवा रहे हैं, उसी तरीके को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए बस हमें ये करना है कि हमें क्या कहते हैं, एनिमीज़ जहाँ ये अपडेट कर रहे हैं इसके नीचे हम डिटेक्ट करेंगे इस चीज़ को। तो मैं इतना, ये जो हमने यहाँ पे किया इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हम यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं करेंगे, तो इतने को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई जो मैथ डॉट हाइपोट, अब हम क्योंकि बुलेट के बीच और बुलेट और एनिमी के बीच का डिफरेंस नहीं पता कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लेयर और एनिमी के बीच का डिफरेंस पता कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेयर लिख लेता हूँ, प्लेयर, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लेयर, ठीक है। तो ये प्लेयर वाई और प्लेयर एक्स के हमें मिल गई यहाँ पे डिस्टेंस। और हम देखेंगे कि डिस्ट एनिमी डॉट रेडियस माइनस प्लेयर यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी प्लेयर डॉट रेडियस अगर कम है तो गेम रुक जाए। अब गेम रुकने के लिए क्या है कि हमें एनिमेशन आईडी चाहिए। एनिमेशन आईडी कैसे मिलेगी, तो जो हम ये रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम एनिमेट करवा रहे हैं ये एक एनिमेशन आईडी रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं बाहर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एनिमेशन आईडी, ठीक है। और इसके जो भी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसको एनिमेशन आईडी के अंदर स्टोर करवा लूँगा, ठीक है। और जब हमारा कोई एनिमी प्लेयर से टकराएगा तब हम एक फंक्शन है हमारे पास कैंसिल एनिमेशन फ्रेम, ठीक है। इसके अंदर हम उस एनिमेशन आईडी को पास कर देंगे जो कि ये रहा, तो हमारा जो फ्रेम है वो रुक जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं चीज़ को वर्क करते हुए। हम वेट करते हैं, कोई एनिमी आके जैसे ही हमसे टकराएगा तैसे हमारी गेम जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे एनिमेशन फ्रेम को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। लेट्स वेट। तो देख सकते हो जैसे ही हमारा जो ये है एनिमी है हमारे प्लेयर से टच हुआ तैसे ही हमारी गेम रुक गई, परफेक्ट, राइट। और इसी तरीके से हमने कोलिजन डिटेक्ट कर लिया है प्लेयर से एनिमी का और बुलेट से एनिमी का, और एनिमीज़ भी ख़त्म हो रहे हैं, देख सकते हो एनिमीज़ को हम मार पा रहे हैं। और यार काइंड ऑफ एक मतलब हमारे गेम का प्रोटोटाइप तैयार हो गया जिसको हम प्ले भी कर सकते हैं, राइट। सो या आई थिंक इट्स कूल, ठीक है। तो या आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि हमने इस वीडियो में क्या बनाया है। मुझे पता है कि टाइम के साथ साथ कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ ताकि तुम आराम से टाइम दे दे के समझ पाओ लॉजिक्स को, ठीक है। इसमें बहुत सारा मैथ्स है, तो जिनको मैथ्स पसंद नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पसंद है, बट स्टिल तुम्हें आप समझ में आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री और मैथ के फंक्शंस कहाँ यूज़ होते हैं, राइट। गेम डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। गेम डेवलपमेंट काफ़ी मतलब समझ रहे हो मैथ से ही घिरा हुआ है ज़्यादातर, और उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें मैथ में एक्सपर्ट होने की जरूरत है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन से क्या होता है, ठीक है। इतना बहुत है गेम बनाने के लिए। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में अगर तुम्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तुम मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप कोडिंग।